की ऐसा कहने पर परमेश्वर रुद्र उनसे हंसते हुए बोले, मेरी सृष्टि वैसी नहीं होगी, अशुभ प्रजाओं की सृष्टि तुम ही करो। श्री ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर संपूर्ण भूतों के स्वामी भगवान रुद्र उन रुद्रगणों के साथ प्रजा की सृष्टि के कार्य से निवृत्त हो गए। अध्याय 13 व 14। श्री ब्रह्मा जी के द्वारा अर्धनारीश्वर रूप की प्रस्तुति तथा उस स्तोत्र की महिमा। श्री वायुदेव कहते हैं, जब फिर श्री ब्रह्मा जी की रची हुई प्रजा न बढ़ सकी, तब उन्होंने पुनः मैथुनी सृष्टि करने का विचार किया। इसके पहले ईश्वर से नारियों का समुदाय प्रकट नहीं हुआ, इसलिए जब तक पितामह मैथुनी सृष्टि नहीं कर सके, तब उन्होंने मन से ऐसा विचार करने का स्थान दिया जो निश्चित रूप से उनके मनोरथ की सिद्धि में सहायक था। उन्होंने सोचा कि प्रजाओं की वृद्धि के लिए परमेश्वर से ही पूछना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा के बिना की प्रजाएं बढ़ नहीं सकती। ऐसा सोचकर विश्वात्मा श्री ब्रह्मा ने तपस्या करने की तैयारी की। तब जो आधा अनंतालोक भाविनी सूक्ष्मतरा शुद्धा भावगम्य मनोहरा निर्गुणा निष्प्रंचा निष्कला नित्य तथा सदा ईश्वर के पास रहने वाली जो उनकी परमा शक्ति है, उसी से युक्त भगवान त्रिलोचन का अपने हृदय में चिंतन करते हुए श्री ब्रह्मा जी बड़ी भारी तपस्या करने लगे। तीव्र तपस्या में लगे हुए अमेष्टि श्री ब्रह्मा पर उनके पिता महादेव जी थोड़े ही समय में संतुष्ट हो गए। तदनंतर अपने अवर्चनीय अंश से अद्भुत मूर्ति में आविष्ट हो भगवान महादेव आधे शरीर से नारी और आधे से ईश्वर होकर स्वयं श्री ब्रह्मा जी के पास गए। उन सर्वव्यापी सब कुछ देने वाले सत असत से रहित समस्त उपमाओं से शून्य शरणागत वत्सल और सनातन भगवान शिव को दंडवत प्रणाम करके श्री ब्रह्मा जी कह उठे, हाथ जोड़कर महादेव जी तथा महादेवी पार्वती की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी बोले, देवादिदेव महादेव आपकी जय हो, ईश्वर महेश्वर आपकी जय हो, सर्वगुण श्रेष्ठ भगवान शिव आपकी जय हो, संपूर्ण देवताओं के स्वामी शंकर आपकी जय हो, प्रकृति रूपनी कल्याणमयी में आपकी जय हो, प्रकृति की नायके आपकी जय हो, प्रकृति से दूर होने वाली देवी आपकी जय हो, प्रकृति सुंदरी आपकी जय हो, अमोघ महामाया और सफल मनोरथ वाले देव आपकी जय हो, अमोघ महालीला और कभी व्यर्थ न होने वाले महान बल से युक्त परमेश्वर आपकी जय हो, संपूर्ण जगत की माताओं में आपकी जय हो, विश्व जगन्मय आपकी जय हो, विश्व जगदात्री आपकी जय हो, समस्त संसार की रक्षा के लिए आपकी जय हो। प्रभु आपका ऐश्वर्य तथा धाम दोनों सनातन है, आपकी जय हो। आपका रूप और अनुचर वर्ग भी आप ही की भांति सनातन है, आपकी जय हो। आपने तीन रूपों द्वारा तीनों लोकों का निर्माण पालन और संहार करने वाली देवी आपकी जय हो। तीनों लोकों अथवा आत्मा अंतरात्मा और परमात्मा तीनों आत्माओं की नायिके आपकी जय हो। प्रभु जगत के कारण तत्वों का प्रादुर्भाव और विस्तार आपकी कृपा दृष्टि के ही अधीन है, आपकी जय हो। प्रलय काल में आपकी उपेक्षा युक्त कटाक्षपूर्ण दृष्टि से भयानक आग प्रकट होती है, उसके द्वारा सारा भौतिक जगत भस्म हो जाता है, आपकी जय हो। देवी आपके स्वरूप का सामयिक ज्ञान देवता आदि के लिए भी असंभव है, आपकी जय हो। आप अमृत तत्व के सूक्ष्म ज्ञान से प्रकाशित होती हैं, आपकी जय हो। ईश्वरी आपने स्थूल आत्मशक्ति से चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, आपकी जय हो। प्रभु विश्व के तत्वों का समुदाय अनेक और एक रूप में आपके ही आधार पर स्थित है, आपकी जय हो। आपके श्रेष्ठ सेवकों का समूह बड़े बड़े असुरों के मस्तक पर पांव रखता है, आपकी जय हो। शरणागतों की रक्षा में अतिशय समर्थ परमेश्वरी आपकी जय हो। संसार रूपी विश्व वृक्ष के उगने वाले अंकुरों का उन्मूलन करने वाली हूँ मैं, आपकी जय हो। प्रादेशिक ऐश्वर्य वीर्य और शौर्य का विस्तार करने वाले देव आपकी जय हो। विश्व से परे विद्वान देव आपने वैभव से दूसरों के वैभव को तिरस्कार कर दिया है, आपकी जय हो। पंचविध मोक्ष रूप पुरुषार्थ के प्रयोग द्वारा परमानंद में अमृत की प्राप्ति करने वाले परमेश्वर आपकी जय हो। पंचविध पुरुषार्थ के विज्ञान रूप
अमृत से परिपूर्ण स्तोत्र रूपिणी परमेश्वरी आपकी जय हो। अत्यंत भयानक संसार रूपी महारोग को दूर करने वाले वैद्य शिरोमणि आपकी जय हो। अनादि कर्म फल एवं अज्ञान रूपी अंधकार राशि को दूर करने वाली चंद्रिका रूपिणी शिवे आपकी जय हो। त्रिपुर का विनाश करने के लिए कालाग्नि स्वरूप महादेव आपकी जय हो। त्रिपुर भैरवी आपकी जय हो। गुणों से संयुक्त महेश्वर आपकी जय हो। तीनों गुणों का मर्दन करने वाली महेश्वरी आपकी जय हो। आदि सर्वज्ञ आपकी जय हो। सबको ज्ञान देने वाली देवी आपकी जय हो। प्रचुर दिव्य अंगों से सुशोभित देव आपकी जय हो। मनोवांछित वस्तु देने वाली देवी आपकी जय हो। भगवान देव कहाँ तो आपका उत्कृष्ट धाम और कहाँ मेरी तुच्छ वाणी, तथापि भक्ति भाव से प्रलाप करते हुए सेवक के अपराध को क्षमा कर दें। इस प्रकार सुंदर उक्ति द्वारा भगवान रुद्र और देवी का एक साथ गुणगान करके चतुर्मुख श्री ब्रह्मा ने रुद्र एवं रुद्राणी को बारंबार नमस्कार किया। श्री ब्रह्मा जी के द्वारा पठित यह पवित्र एवं उत्तम अर्धनारीश्वर स्तोत्र भगवान शिव तथा मां पार्वती के हर्ष को बढ़ाने वाला है। जो भक्ति पूर्वक जिस किसी की गुरु की शिक्षा से इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के कारण अपने अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। जो समस्त भुवनों के प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, जिनके विग्रह जन्म और मृत्यु से रहित हैं, तथा जो श्रेष्ठ नर और सुंदरी नारी के रूप में एक ही शरीर धारण करते हैं, उन कल्याणकारी भगवान शिव और शिवा को मैं प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय। अध्याय 15। महादेव जी के शरीर से देवी का प्रकाट्य और देवी के भूमध्य भाग से मां शक्ति का प्रादुर्भाव वायु देवता कहते हैं। तदन अंतर महादेव जी महामेघ की गर्जना के समान मधुर गंभीर मंगलदायिनी एवं मनोहर वाणी में बोले, ब्राह्मण, तुमने इस समय प्रजाजनों की वृद्धि के लिए ही तपस्या की है। तुम्हारी इस तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ और तुम्हें अभिष्ट वर देना चाहता हूँ। इस प्रकार परम उदार तथा संभवात मधुर वचन कहकर देवेश्वर हर ने अपने शरीर के वाम भाग से देवी रुद्राणी को प्रकट किया। जिन दिव्य गुण संपन्ना देवी को ब्राह्वेता पुरुष परमात्मा भगवान शिव की पराशक्ति कहते हैं, तथा जिनमें जन्म मृत्यु और जरा आदि विकारों का प्रवेश नहीं है, वे भवानी उस शिव के अंग से प्रकट हुई, जिनका परम भाव देवताओं को भी ज्ञात नहीं है। वे समस्त देवताओं की भी अर्धनारीश्वरी देवी अपने स्वामी के अंग से प्रकट हुई। उन सर्वलोक महेश्वरी परमेश्वरी को देखकर विराट पुरुष श्री ब्रह्मा ने प्रणाम किया। उन सर्वज्ञ सर्वव्यापिनी सूक्ष्म सदस्य भाव से रहित और अपनी प्रभा से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली पराशक्ति महादेवी ने इस प्रकार प्रार्थना की। श्री ब्रह्मा जी बोले, सर्व जगन्मयी देवी महादेव जी ने सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया और प्रजा की सृष्टि के कार्य में लगाया। इनकी आज्ञा से मैं समस्त जगत की सृष्टि करता हूँ। देवी, मेरे मानसिक संकल्प से रचे गए देवता आदि समस्त प्राणी बारंबार सृष्टि करने पर भी बढ़ नहीं रहे हैं। अतः अब मैं मैथुनी सृष्टि करके ही अपनी सारी प्रजा को बढ़ाना चाहता हूँ। आपके पहले नारी कुल का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, इसलिए नारी कुल की सृष्टि के लिए मुझ में शक्ति नहीं है। संपूर्ण शक्तियों का आविर्भाव आपसे ही होता है। अतः सर्वत्र सबकी माया देवेश्वरी से ही प्रार्थना करता हूँ। संसार भय को दूर करने वाली सर्वव्यापिनी देवी, इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप अपने एक अंश से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाइए। ब्राह्मयोनि श्री ब्रह्मा के इस प्रकार याचना करने पर श्री रुद्रारी ने अपनी भौहों के मध्य भाग से ही अपने समान कांतिमयी एक शक्ति प्रकट की। उसे देखकर देवेश्वर हर हंसते हुए कहने लगे, तुम तपस्या द्वारा श्री ब्रह्मा जी की आराधना करके उनके मनोरथों का ध्यान करो। परमेश्वर शिव की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके वह देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री हो गई। इस प्रकार श्री ब्रह्मा रूपिणी अनुपम शक्ति देखकर देवी शिवा महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई। फिर महादेव जी भी अंतर ध्यान हो गए। इसी तरह जगत के भीतर स्त्री जाति के भोग
प्रतिष्ठित हुए और मैथुन द्वारा प्रजा की